नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। फिर से बन गए नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया पदभार ग्रहण करते हुए बोले, रुके विकास को फिर देंगे गति। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगरपालिका सियासत में जबरदस्त तूफान के साथ निलंबित हुए नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया एक बार फिर से पद पर आसीन होने में कामयाब हुए। न्यायपालिका से निष्पक्ष जांच करते हुए उन्होंने एक बार फिर से नगरपालिका अध्यक्ष पद पर आसीन कर दिया। नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने बुधवार सुबह 10 बजे बताया कि ये सत्य की जीत है। उन पर जितने भी आरोप लगे थे, न्यायपालिका ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें पुनः नगरपालिका अध्यक्ष पद पर आसीन करने के लिए सरकार को आदेश दिया और आज वे फिर से नगरपालिका के पद पर आसीन हुए हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले जिस तरह से कूटनीति से उन्हें फंसाया गया, इसके बाद नगरपालिका के पद पर आसीन होकर जिस व्यक्ति ने सागवाड़ा के विकास को बाधित किया और उनके द्वारा किए गए कार्य को रोक दिया गया, अब उन्हें बहुत कम समय बचा है, लेकिन फिर भी पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे। सागवाड़ा की नगर की जनता उनके साथ है और वह नगर की जनता के भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नगरपालिका के पार्षद और गणमान्य नागरिक मौजूद थे। माननीय न्यायालय जोधपुर ने मेरे पक्ष में फैसला दिया है कि आपके ऊपर जितने भी आरोप थे वो सभी आरोप निराधार हैं और आप चेयरमैन के पद पे रहते हुए जितने भी मेरे पे पहले आरोप लगाए गए थे वो माननीय न्यायालय के द्वारा के कार्य किए थे और मैं आज नगरपालिका में पदभार ग्रहण करने के बाद मैं पूरे समय नगरपालिका में रहूंगा और सारी जनता के जितने भी काम हैं उन काम को पूरे ईमानदारी से करूंगा और जिस तरह से मेरे पे पहले आरोप लगाए गए थे वो माननीय न्यायालय के द्वारा निराधार बताए गए हैं और आज मैं इस पद पर यहाँ पर आज मैंने पदभार ग्रहण कर लिया है और मैंने पदभार ग्रहण की सूचना डीएलपी के निदेशक टीडीआर साहब को और कलेक्टर साहब को आज पत्र के माध्यम से मेल कर दिया है और मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, मेरे पार्षद बंधुओं का, मेरी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, जिला पदाधिकारियों का, सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे ऐसे वक्त पे संबल प्रदान किया और कोर्ट में, न्यायालय में मेरे केस को लड़ने के लिए हर बार मुझे हमेशा हौसला दिया और आज मैं उसमें सफल हुआ हूं और आज मैं यही कहना चाहता हूं कि मैंने आज परम हर्ष का विषय है कि हमारे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जोधपुर डबल बेंच द्वारा जो 9/4/25 को एक निलंबन का आदेश माननीय नरेंद्र जी खोडनिया का किया गया था, उस आदेश पर स्थगन दे दिया है, स्टे दे दिया है और उसमें साफ शब्दों में इन पे जो आरोप लगे थे उन आरोपों का अभी प्रथम दृष्टया पहली नजर से वो सारे आरोप निराधार भी माने हैं। हालांकि उसकी अगली सुनवाई दी है क्योंकि मैं कोर्ट के फैसले के हिसाब से ही बोल रहा हूं, पर वर्तमान में उन्होंने इस जो माननीय नरेंद्र जी खोडनिया का निलंबन जो किया था उस पर स्टे दे दिया है और उसी के नाते क्योंकि उनका जैसे ही इस स्टे पे स्थगन हो गया है तो स्वतः ही उसके बाद के सारे आदेश न्यायालय के हिसाब से निरस्त माने जाते हैं, कोर्ट प्रोसीजर के हिसाब से निरस्त माने जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज माननीय नरेंद्र जी खोडनिया ने अपना नगरपालिका अध्यक्ष पद पुनः ग्रहण कर लिया है और उसकी सूचना जहां भी संबंधित पदाधिकारी, अधिकारी और सरकार को जो भेजनी है वो यहां आज भेजी जा रही है। और हम कांग्रेस जनों के लिए भी परम हर्ष का विषय है क्योंकि भाजपा ने जिस मुद्दों को लेकर, जिस निराधार आरोपों को लेकर उनका सस्पेंशन किया था, तो उसमें पूरी एक घृणित राजनीति नजर आ रही है और उस राजनीति के तहत उनका निलंबन किया गया था। तो आज मैं मानता हूं कि सभी हम कांग्रेस जनों की, न सिर्फ नरेंद्र जी खोडनिया की, सभी पार्षदों की, सभी कांग्रेस जनों की जीत है कि उन पर जो आरोप लगे थे वो सारे आरोप प्रथम दृष्टया निराधार माने गए हैं और उनका आज पुनः पदभार ग्रहण हुआ है। तो मैं सभी हमारे जिले के और सभी हमारे नगर के, ब्लॉक के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद सर। आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और आज हमारे चेयरमैन साहब आदरणीय नरेंद्र जी खोडनिया साहब को भी बहुत बहुत बधाई
आज नए साल के इस पवित्र दिन के दिन कोर्ट ने जो फैसला दिया वो ऐतिहासिक फैसला दिया है। और वास्तव में ये जो कहावत थी, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है, तो आज सत्य की जीत हुई है। और हमारी जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने सागवाड़ा के विकास के लिए जो काम किए हैं विकास के, वो बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक काम हुए हैं। ये कुछ लोगों ने जो हमारा बोर्ड गिराया था, उनकी दोगली नीति थी, कांग्रेस के ही लोग थे, लेकिन इनके मन में भावना ऐसी साफ नहीं थी, खोट था, और इन्होंने ज़बरदस्ती हमारा बोर्ड गिराया था। तो आज कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो हमारे पक्ष में है और ऐतिहासिक फैसला दिया है। और हम जो कांग्रेस के जो लोग हैं, कभी जो वादा करते हैं वो वादा निभाते हैं और किसी के खिलाफ हम ऐसा गलत कार्य नहीं करते हैं। और आने वाले समय में जो भी हमारे पास जो बाकी समय है, उस समय में सागवाड़ा की जनता के लिए और सागवाड़ा के लिए बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक काम करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। तो इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं सागवाड़ा की जो जनता थी उसके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि का जो निलंबन था वो सागवाड़ा की जनता के साथ धोखा था, सागवाड़ा के विकास के साथ धोखा था। और हमने पिछले दिनों ये देखा कि हमारा निर्णय जो था नगर पालिका गिराकर नए स्थान पर बनाने का, तो उसको लेकर भी भाजपा में क्या हुआ वो आप सब जानते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो निर्णय थे वो दूरगामी थे और सही थे, पर भाजपा का फिक्स रहा है कि लोकतंत्र द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को गिराना, षड्यंत्र करना और केवल सत्ता की कुर्सी हासिल करना। तो ये सागवाड़ा की जनता के साथ धोखा था और सागवाड़ा के विकास में रोड़ा था। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से निवेदन करना चाहूंगा कि इनको आगामी चुनावों में भी सबक सिखाएं और ऐसे लोगों को लोकतंत्र के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ जो विकास के साथ धोखा करते हैं उनसे दूर बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।